वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। इस 5 मिनट की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और उससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट टर्म जो आपसे बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं या नॉर्मली भी हमारी डेली लाइफ के अंदर ये टर्म इस्तेमाल होते हैं, वो 4 हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। तो हम उन टर्म्स को आज समझेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर है सर, द ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज फ्रॉम इनसाइड। देखिएगा, हमारा जो खून है वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ब्लड वेजल्स के अंदर घूम रहा होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो इन ब्लड वेजल्स के अंदर घूम रहा होता है। इनमें से जो सबसे नैरो ब्लड वेजल्स होती हैं, जो नैरो ब्लड वेजल है, जिनके अंदर मसल्स होते हैं काफी ज्यादा, जो कि इलास्टिक भी होती है, अपने आप को बड़ा भी कर सकती हैं, छोटा भी कर सकती हैं, इनमें टॉप पे हमारे पास आती है, दैट इज आर्टरी। वैसे हमारे पास वीन भी है, दूसरी वीन है, तीसरी कैपिलरी है, लेकिन इनमें से जो फ्लेक्सिबल है वो आर्टरी है और रिलेटिवली इसका ल्यूमेन, अंदरूनी जो जगह है ब्लड के गुजरने की, वो काफी कम है। तो हमने देखा है कि सर जब भी जो ब्लड है वो जब इसके अंदर से गुजर रहा होता है तो वो एक प्रेशर बना रहा होता है इसकी दीवारों पे। बाहर की तरफ जो खून है वो आर्टरी को धकेल रहा होता है। सीधी सी बात है कि सर जब भी आप किसी फ्लूइड को किसी क्लोज वेजल से गुजारेंगे ना, तो वो बाहर की तरफ प्रेशर तो लगाएगा। तो हम उसी प्रेशर को नाम देते हैं सर, इट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? आप बोलेंगे सर जो खून है वो जब आर्टरी के अंदर से गुजर रहा होता है तो वो आर्टरी को बाहर की तरफ धकेल रहा होता है, उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो ब्लड प्रेशर है उसको हम मेयर करते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये एमसीक्यू के तौर पे लिया जाता है। अगर आप एमडी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यूनिट होता है ब्लड प्रेशर को मेयर करने के लिए। और हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 है। ये 120/80 क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा नोट कर लें अपने पास कि भाई ये 120/80 सर क्या होता है। इसको आप 120 को ऊपर रखते हैं, 80 को नीचे रखते हैं, ये क्या होता है? तो हमने नाम दिए सर, ये जो 120 हमने लिखा है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर पता है क्या होता है? जब हमारी हार्ट झटका देती है, जब पंप करती है, तो खून का जो प्रेशर है आर्टरी के अंदर बढ़ जाता है। वो मैक्सिमम कितना बढ़ना चाहिए? 120। ओके। और अगर जो हार्ट है वो जब रिलैक्स होती है, मीन देखें ना, हमारी हार्ट झटके दे रही है, वो पंप कर रही है, फिर खुल रही है, बंद हो रही है, तो जब वो बंद होती है तो 120, खुलती है तो मिनिमम गिरना भी चाहिए, लेकिन कहां तक गिरना चाहिए? 80 तक। ओके, तो हम कहते हैं सर अपर, या इसको कहते हैं सर सिस्टोलिक प्रेशर, हमारे पास 120, और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। दिस प्रेशर इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक मतलब जब हमारा हार्ट खुल जाए तो इतना प्रेशर होना चाहिए। होपफुली आपको समझ में आ गया ब्लड प्रेशर, उसकी नॉर्मल वैल्यू। अब हमारे पास 2 टर्म यूज होते हैं अगर ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल से गिर जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इतना हो जाए, 90/60 से भी कम हो जाए, 90/60 से भी कम हो जाए मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो आप बोलेंगे सर दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। इसको हम बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन के अंदर, अच्छा वैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू कुछ उल्टी लिख दी है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ कि सर अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 और यहाँ पे था 90/60। ओके, देखिएगा, अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाइपरटेंशन, हम टर्म यूज करते हैं हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, मीन हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। अगर आपका खून का जो प्रेशर है वो 90/60 से भी कम हो गया, हालांकि नॉर्मली कितना होना चाहिए? हमारा जो प्रेशर है वो 120/80 होना चाहिए, लेकिन अगर आपका ऊपर वाला 90 और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 60 रह गया है, तो आप बोलेंगे सर इस कंडीशन को आप लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, इसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। और अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90, देखिए 120 होना चाहिए, 140 हो गया, 80 होना चाहिए, 90 हो गया, तो आप बोलते हैं सर दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। और ये ज्यादा खतरनाक है। हाइपरटेंशन को बोलते हैं द साइलेंट किलर। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, दिमाग के अंदर कोई नस का फट जाना, ये हाइपरटेंशन की वजह से होता है। ओके बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लड प्रेशर को सर मेयर करने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल होता है, ध्यान में रखिएगा। ब्लड प्रेशर को मेयर करने के लिए जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस का नाम है, इट इज कॉल्ड स्फाइग्मो मैनोमीटर।
स्फैग्मोमैनोमीटर, मैंने इसको तोड़ के लिखा है स्फैग्मोमैनोमीटर, आपको याद करने में आसानी होगी। स्फैग्मोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जहां से हम हवा को फुला रहे होते हैं, उसको बल्ब बोलते हैं। दूसरा जहां से हवा जा रही होती है वो ट्यूब होते हैं। एक पट्टा हम बांधते हैं अपने हाथ पे, ज्यादातर लेफ्ट आर्म पे, क्योंकि यहाँ पे होती है आर्टरी, उसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड ब्राकियल आर्टरी। ब्राकियल आर्टरी अपर आर्म में होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कफ बांधते हैं और कफ के बाद यहाँ पे हमारे पास होता है मैनोमीटर। उस मैनोमीटर के अंदर, इस घड़ी के अंदर, इस मैनोमीटर के अंदर हमें दिखाई देता है हमारा ब्लड प्रेशर। तो होपफुली आज के लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, बायोलॉजी के और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट हम किस टॉपिक